नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 8, इसके बाद है 28, 116, 584। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ लिखा है 8, 8 के बाद है 28, 116, इसके बाद है 584, 584 यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए संख्याएं अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं इसका मतलब है उसमें कुछ संख्याओं का गुणा किया है। जैसे इसमें अगर देखिए, जैसे लिखा है 8, 8 का गुणा अगर हम 3 से करें, उसके बाद इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24, 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 यहाँ लिखा है। अब 28 का गुणा अगर हम 4 से करें, 28 का गुणा 4 से करेंगे और उसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा। जैसे इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 28 का गुणा 4 से करेंगे 112 होगा। 112 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो होगा 116, 116 यहाँ लिखा है। अब 116 का गुणा अब की बार हम करेंगे 5 से। 116 का गुणा हम करेंगे 5 से, कितने से, 5 से। इसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे 4 तो कितना होगा, यहाँ निकल कर आएगा 584। अब की बार हम 584 का गुणा 6 से करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 4 तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24, 2 8 छंग 48, 2 50, 5 इसके बाद 5 छक 30, 30 और 5 35, 3504 में हम अगर 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 3508। 3508 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे लिखा है यहाँ 2, 3, 10, 29 क्वेश्चन मार्क 127। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे लिखा है यहाँ 3, 10, इसके बाद है 29, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद है 127। अगर इसमें अंतर लगाएं, जैसे इसमें अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, यहाँ देखिए अगर इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में अगर हम 19 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 29 होगा, 29 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ 7 से बना है, यहाँ क्या बना है, 19, 19 के बाद यहाँ कुछ का अंतर है और यहाँ भी अंतर है। अगर एक बार फिर अंतर देखेंगे कितना अंतर है, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। 12 के बाद यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है। 12 के बाद अगर देखिए यहाँ अगर 18 ऐड कर दें और यहाँ 24 ऐड कर देंगे तो यहाँ एक सीरियल नंबर में संख्याएं ऐड हो रही हैं। अगर देखिए यहाँ अगर हम 19 पे 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 37 होगा। कितना होगा, 37 होगा। अगर हम इसी और हम 37 में 24 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 61 होगा। अब हम 29 में, इसी 29 में हम 37 ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। जैसे यहाँ 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16, हासिल 1, 3 2 5 1 6, कितना आया, 66 आया। तो 66 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसमें भी अंतर देख सकते हैं, यहाँ 6 ऐड किया है, यहाँ भी 6 ऐड किया है तो हमारा उत्तर होगा 66। 66 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, चेन्नई का रिलेशन तमिलनाडु से है तो देहरादून का बताना है। देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, राजधानी है तमिलनाडु की, यहाँ चेन्नई है। तो देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी जो है क्या है, देहरादून है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ झारखंड की राजधानी रांची
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गलत पद ज्ञात कीजिए। यहाँ निकालना है आपको गलत पद, इसमें कौन सा है जो गलत है। अब इसमें अंतर से लगाएंगे तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 7 में हम 6 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ 13 होगा। 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो यहाँ 25 हो। देखिए पहले 7 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, अब की बार क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30 होगा। अगर 30 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 37 होगा। 37 में अब की बार फिर से यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 5 42। यहाँ 40 के स्थान पर क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए, क्योंकि एक बार 7 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 5 जोड़ा, इसके बाद 7 जोड़ा, 5 जोड़ा। अब की बार यहाँ क्या जोड़ना चाहिए, 5 जोड़ना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए 42, तो यहाँ लिखा है 40, तो इसका सही उत्तर होगा 40। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहाँ क्या बताना है, गलत पद ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है, गलत पद ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा गलत है। अगर इसमें देखिए, इसमें भी आप अंतर से लगाएंगे तो क्वेश्चन को बना लेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, जैसे यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है 46,080। इसके बाद यहाँ लिखा है 38,40। इसके बाद है यहाँ 384 48। इसके बाद यहाँ लिखा है क्या लिखा है 24 2। इसके बाद है 1। अगर इसमें भाग दें, सभी संख्याओं को भाग दें तो कैसे यहाँ भाग देंगे। देखिए यहाँ अगर हम देखिए 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे, इसको अगर हम 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसको देखिए यहाँ लिखा है 24 को अगर हम किससे भाग देंगे, और यहाँ भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है 46,050, इसको अगर हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 38,40। अगर 38,40 को देखिए, यहाँ 38,40 को अगर इसमें से 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ 10 से भाग दिया है। और अगर हम यहाँ तो निकल कर आया 384 को अगर हम कितने से भाग देंगे, अगर देखिए यहाँ 2 माइनस किया है, यहाँ अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 48 आएगा। भाग देकर देख लीजिए, जैसे 8 चौक 32 और 6 ना 32 अच्छा 38, यहाँ बना 64, 8 नहीं 64। अब की बार यहाँ 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 48 को 6 से भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 6 × 48। यहाँ 24 के स्थान पर 8 आना चाहिए। अगर 8 को हम किस से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आएगा। देखिए 2 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 24 के स्थान पर क्या आना चाहिए, 24 के स्थान पर आना चाहिए 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिए यहाँ एक डैश दिया है, इसके बाद यहाँ डैश दिया है, यहाँ डैश दिया है, 1 2 3 4 5 डैश दिया है। इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहली बात तो सभी लेटर को गिनना होगा। जैसे यहाँ गिनेंगे, यहाँ जैसे गिनिए आप, यहाँ जैसे गिनेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने लेटर हैं, 12 लेटर हैं। 12 को आप जो है लिख सकते हैं 3 और 4 में, 3 और 4 में लेटर को तोड़ सकते हैं। 3 और 4 में तोड़ेंगे, सबसे पहले छोटे में तोड़ेंगे 3 का, ऐसे 3 पर आप ऐसे डैश बना लीजिए, ऐसे डैश बना लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ डैश दिया है, इसके बाद सी लिखा है, फिर यहाँ लिखा है ए लिखा है। क्या लिखा है, ए लिखा है। अब यहाँ डैश के स्थान पर क्या आएगा,
आप देखिए यहाँ डैश के स्थान पर क्या आएगा, देखिए सी यहाँ बीच में दिया है, इसी में मैच कराना है। देखिए सी यहाँ बीच में दिया है, सी यहाँ बीच में दिया है, सी के पहले क्या है, सी के पहले बी है तो यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और सी के बाद क्या है, सी के बाद देखेंगे यहाँ से देखिए सी के बाद है ए, तो यहाँ ए लिख देंगे, सी के बाद ए लिख देंगे, तो सी के बाद यहाँ लिखेंगे ए लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बी के बाद क्या है, बी के बाद यहाँ देखेंगे सी आया है तो यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, क्या लिखा है ए बी सी, यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ सी आया क्योंकि यहाँ बी के बाद सी है तो यहाँ सी लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ ए के बाद क्या है, ए के बाद यहाँ से देख लीजिए ए के बाद यहाँ है बी और ए के बाद यहाँ है, यहाँ ए के बाद है सी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा सी ए बी। देखिए ए से लेकर के ए बी सी यही 3 लेटर का प्रयोग करके लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा देखिए बी सी ए बी, इसके बाद है ए बी सी, यहाँ लिखा है बी सी ए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा बी ए बी सी ए। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार और इसमें आप देखेंगे, देखिए इसमें क्या हुआ है, देखिए जैसे यहाँ लेटर यहाँ बी से शुरू हो रहा है, यहाँ सी से शुरू हो रहा है, फिर इसके बाद ए से शुरू होगा, फिर यहाँ बी से शुरू हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ बी से शुरू हुआ है, बी के बाद यहाँ ख़त्म हुआ है, इसके बाद सी के, बी के बाद रियल में सी आता है, सी के बाद क्या आएगा, फिर ए आएगा, यहाँ ए से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ से बी से शुरू हो रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम इसी पर का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी कौन सा लेटर आएगा। अब देखिए सभी को पहले आपको गिनना है कुल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल कितने लेटर हैं, 15 लेटर हैं। 15 को आप लिख सकते हैं 3 और 5 में, 3 और 5 में आप इसको लिख सकते हैं। तो आप या तो 3-3 का जो है पेयर बना लीजिए या तो आप 5-5 का पेयर बना लीजिए। सबसे पहले हम छोटे लेटर में लिखते हैं, जैसे 3 का बनाएंगे, 3 बनाएंगे ऐसे यहाँ डैश मारेंगे, ऐसे 3-3 का डैश मार करके ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए आप इसी से आप नकल करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया डबल ए, इसके बाद है बी, तो यहाँ अगर ए लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा डबल ए बी, देखिए सेम बराबर हो गया। इसके बाद अगर यहाँ देखिए अगर यहाँ ए लिखा है, इससे पहले ए लिख दें और इसके बाद बी लिख दें, तो यहाँ डबल ए बी हो जाएगा, यहाँ भी बी लिख देंगे, डबल ए बी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर बी लिखा है इसका मतलब है यहाँ ए लिख देंगे, तो यहाँ बी डबल ए हो जाएगा, एक साथ में डबल ए दिया है, तो यहाँ से आप निकालेंगे, जैसे यहाँ आया पहले ए के बाद ए, फिर बी ए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। इसमें एक बार फिर से देखेंगे इसमें क्या हुआ है, देखिए एक बार फिर से देखेंगे, इसमें 3-3 का ही बनाएंगे, 3-3 का बनाएंगे। देखिए एक यहाँ गैप हुआ, एक यहाँ से लेटर, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। अब फिर से देखेंगे यहाँ अगर यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ ए लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ डबल ए बी लिखा है, यहाँ डबल ए बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ अगर देखिए अगर इसका देखिए इसके साथ रिलेशन देखिए, इसके साथ रिलेशन देखेंगे तो देखिए अगर यहाँ पहले बी है तो यहाँ अगर बी लिख दें, ऐसे बी लिख देंगे, तो यहाँ जो है इसके बाद ए है, इसके बाद ए है, इसके बाद यहाँ भी ए लिख देंगे और यहाँ भी ए लिख देंगे। देखिए सेम बराबर है, जो बी डबल ए, यहाँ बी डबल ए, इसके बाद यहाँ डबल ए, यहाँ बी लिख देंगे। अब देखिए लेटर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी ए। तो देखिए ऐसा कौन सा लेटर में लिखा है, ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है, लिखा है यहाँ एफ आई एल का रिलेशन है यहाँ डी जी जे के साथ, तो यहाँ पूछा है आर यू एक्स का पूछा है। अब देखिए अगर आपको ए से लेकर के जेड तक सभी लेटर के रियल वैल्यू याद है तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ एफ है, एफ से बना है डी, इसका मतलब है क्या माइनस किया, 2 माइनस किया है, 2
माइनस किया है। यहाँ लिखा है आई, यहाँ लिखा है डी जी, यहाँ 2 माइनस किया है। यहाँ लिखा है जे यल, यहाँ लिखा है जे, -2 किया है। सभी में क्या किया है, 2 माइनस किया है। जैसे यहाँ 6 पर आता है जे, आई आता है 9 पर, यल आता है 12 पर, यहाँ डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, जी आता है 10 पर। अब देखिए आप 2 माइनस सभी में किया है। वैसे यहाँ लिखेंगे 18 पर आएगा आर, यू आता है 21 पर, एक्स आता है 24 पर। अब 2 माइनस करेंगे, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 होगा, 16 पर आता है पी आता है। इसके बाद 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19 होगा, 19 पर क्या आता है, यस आता है, एक्स आता है 24 पर, 24 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 22, 22 पर आएगा भी। तो इसका सही उत्तर होगा पी यस भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए जैसे लिखा है यहाँ 210, इसके बाद है 195, आगे दिया 175, इसके बाद दिया है 151, इसके बाद है 120। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इसमें अगर अंतर देखेंगे, अंतर से लगा सकते हैं। देखिए 210 में से अगर 195 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 15 माइनस किया है। अगर यहाँ अंतर देखेंगे 100, यहाँ 5 में से 5 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 20 माइनस किया है। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ जो है 15 में से 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा, और यहाँ 17 में से 2 माइनस करेंगे, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 24 माइनस किया है। कितना माइनस किया है, यहाँ 24 माइनस किया है, 24 माइनस किया है। यहाँ देखिए यहाँ हमें लग रहा है यहाँ 51 के जगह पर क्या होना चाहिए, 51 के जगह पर होना चाहिए 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ बताना नहीं है क्या आना चाहिए, इसमें गलत पद बताना है। क्या बताना है, गलत पद ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, गलत पद बताना है। अब यहाँ देखिए यहाँ 51 माइनस किया है, यहाँ अगर यहाँ 51 की जगह 151 की 50 होता तो यहाँ क्या माइनस करता, यहाँ 25 माइनस करता, इसके बाद यहाँ 30 माइनस करता, तो हमारा एक सीरियल नंबर में संख्या है माइनस होती। यहाँ 151 के स्थान पर क्या होना चाहिए, यहाँ 150 होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 151। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए शीर्ष मतलब ऊपर से करीम कौन है, करीम का स्थान कितना है, 16 है। अब इसमें कहा नीचे से करीम का कितना स्थान पर है, किस स्थान पर है। तो देखिए कुल कितने बच्चे हैं, यहाँ है 49 बच्चे हैं। 49 में से 16 माइनस करेंगे, एक ऐड कर देंगे, क्योंकि एक स्थान इससे नीचे कितने बच्चे हैं पहले चेक करेंगे। तो कितने हैं यहाँ कितने हैं, यहाँ है 23। इसके नीचे कितने बच्चे हैं, यहाँ कितने बच्चे हैं, 23 बच्चे हैं। 23 बच्चे करीम के नीचे हैं, और नीचे से अगर इसका स्थान पूछेंगे तो एक ऐड कर देंगे। 33 कितने स्थान पर है, 33 है। 33 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34 होगा। नीचे से करीम का स्थान किस स्थान पर है, 34वां स्थान पर है, 34वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखा है जैसे FAMOUS का रिलेशन है JWPLQ के साथ, तो यहाँ बताना है MIRACLE का बताना है। जैसे यहाँ लिखेंगे FAM, इसके बाद है OUS का रिलेशन लिखा है यहाँ JWPLW, इसके बाद Q। यहाँ बताना है MIRACLE का बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका पहले आप लेटर लिख लीजिए किस स्थान पर हैं। जैसे F6 1 13 15, इसके बाद 21 19, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 17 23 12 16, इसके बाद यहाँ 23 और यहाँ लिखेंगे 10। अब देखिए आप इसमें से अगर देखिए इसमें से क्या हुआ है, यहाँ अगर 6 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ अगर हम क्या करेंगे,
मान लीजिए यहाँ जो है अगर ए आता है मान लीजिए 27 पर, 27 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 23 होगा। 23 यहाँ लिखा है, 23 यहाँ क्या किया है, 4 माइनस किया है, 4 माइनस किया है। अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ 13 से यहाँ लिखा है P, 13 में क्या किया है, 3 प्लस किया है, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ 16 होगा। यहाँ 15 में क्या किया है, 3 माइनस किया, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 हुआ है। कितना हुआ है, 12 हुआ, 3 माइनस किया है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, 21 में से क्या किया है, 2 प्लस किया है, 2 प्लस किया है तो 23 होगा। अब 19 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 17 होगा। देखिए यहाँ 4 प्लस 4 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, क्या किया है, ऐसे प्लस माइनस किया है। तो यहाँ क्या करेंगे, यम आता है 13 पर, आई आएगा 9 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, सी 3 पर, इसके बाद यल आता है 12 पर, ई आता है 5 पर। अगर इसमें पहले 4 प्लस करेंगे, 13 4 कितना होगा, 13 4 होता है 17 पर आएगा, क्यू आता है, क्यू यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 4 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 पर ई आएगा। देखिए ई आएगा तो क्यू ई ऑप्शन से बनाना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे भी आप कर सकते हैं, यहाँ 3 प्लस करेंगे, 18 में 3 प्लस करेंगे यू आएगा, 21 आएगा, 21 पर आता है यू यहाँ लिखा है। वैसे यहाँ 3 माइनस करेंगे तो 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, 24 पर यक्स आएगा। इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, देखिए ए आता है 1 पर और जेड आता है 26 पर, 26 1 27, 27 में 3 माइनस कर रहे हैं तो कितना होगा, 24, 24 पर आता है यक्स, तो यहाँ यक्स लिखे हैं। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 पर ई आएगा। इसके बाद 2 यहाँ माइनस करेंगे, 12 में से 2 माइनस करेंगे जे आएगा। अब इसके बाद यहाँ 1 प्लस करेंगे, ई में 1 प्लस करेंगे एफ आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। जैसे लिखा है यहाँ महिला, यहाँ लिखेंगे महिला, इसके बाद यहाँ लिखेंगे पुरुष, यहाँ लिखेंगे पुरुष। अब इसमें कहा है कि उसके ससुर मतलब इसकी पत्नी के पिता, इसकी पत्नी के पिता ससुर होंगे, इसके ससुर होंगे। ससुर के पिता ऊपर के पिता मेरे ससुर है, इसका मतलब है इसकी पत्नी की माँ है। महिला कौन है, माँ है, इसकी पत्नी की जो है माँ है। यहाँ लिखेंगे यही महिला यहाँ होगी। अब आगे कहा है पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखिए आप हैं, आपकी कौन है, आपके पति हैं, पति की लड़की आपकी लड़की हुई, आपकी बेटी के जो पति होंगे आपके क्या होंगे, दामाद होंगे। क्या होंगे, दामाद इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है यहाँ स्नातक, देखिए डायग्राम का क्वेश्चन है, लिखा है स्नातक शहरी महिलाओं का कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। देखिए शहरी भी होना चाहिए और स्नातक भी होना चाहिए और जो है महिला का रिलेशन होना चाहिए। देखिए त्रिभुज के अंतर्गत होना चाहिए, वर्ग के, इसके बाद वृत्त के अंदर, तीनों में कौन सा कॉमन है। तीनों में अगर कॉमन देखेंगे ये 5 है। 5 ऐसी संख्या है जो शहरी भी हैं, स्नातक भी हैं और महिला भी हैं, तो 5 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, औषधि रोगी से संबंधित है तो शिक्षा किससे होगा। देखिए इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भाई वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।